फिर इसके बाद के फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसमें दोनों ही आ जाती हैं, ठीक है। एफडीआई भी आ जाती है और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है। उसकी इफ़ेक्ट्स क्या है इकॉनमी पे, ठीक है, मार्केट पे या इंडिविजुअल्स पे या कंपनीज पे। तो इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। इसमें दोनों डिस्कस करेंगे हम, पॉजिटिव भी डिस्कस करेंगे, नेगेटिव भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और ये मिक्स्ड है। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट जो है वो ग्रेटर एफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ कैपिटल। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि जो आपका कैपिटल है उसको यूज़ करने की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। इट मीन्स कि अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है, अगर किसी ने कोई फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल मशीन बनाई है, पहले तो कपड़े हाथों से बुने जाते थे ना, मशीन से होता है, तो उन्होंने मशीन बनाई है। तो अब क्या होगा कि वो जितनी एफिशिएंटली काम कर सकती है, तो आपके पास उतनी मार्केट मौजूद नहीं है। लेकिन आपने क्या किया कि दूसरे मुल्कों में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से आपने राइट्स ले लिए, ठीक है, या वहाँ पे भी आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। तो अब क्या होगा कि वो अपनी फुल कैपेसिटी में, फुल एफिशिएंसी में काम करेगा वो कैपिटल, ठीक है। फिर दूसरा है ऑल्टर द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन भी ऑल्टर होती है। वो ऑल्टर किस तरीके से होती है, इसके दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। लार्ज नेट कैपिटल इनफ्लोज मस्ट बी बैलेंस्ड बाय अ ट्रेड डेफिसिट। और फिर दूसरा पॉइंट है लार्ज पास्ट कैपिटल इनफ्लोज जनरेट फ्यूचर करंट आउटफ्लोज। ओके, सो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑल्टर कैसे होगी कि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी आपके मुल्क में, तो क्या होगा कि कैपिटल इनफ्लोज होंगे, मतलब कैपिटल आपके मुल्क में आ रहा होगा, सही है, इन टर्म ऑफ कैश और इन टर्म ऑफ मशीनरी, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पे कैश की बात करते हैं। तो जब कैपिटल इनफ्लो आपके मुल्क में आ रहा होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या हम कोशिश क्या करते हैं कि उनके दोनों साइड जो है वो बराबर रहे, मतलब हमारे पास जो बैलेंस आए एंड में आंसर आए वो ज़ीरो है, तमाम इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स जो है वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये बराबर कैसे होंगी कि जब आपके मुल्क में कैपिटल इनफ्लो होगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि एक्सपोर्ट तो आपकी उतनी की उतनी ही है, ठीक है। लेकिन जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई, तो अभी जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि इंटरमीडिएट गुड्स फिर कहाँ से आएंगी, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स उनकी कंट्री से आएंगी, तो हमारे पास इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। जब इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, एक्सपोर्ट उतने की उतनी रहेंगी, तो हम किस में चले जाएंगे, ट्रेड डेफिसिट में। ट्रेड सरप्लस तो नहीं होगा ना हमारा, तो ये ट्रेड डेफिसिट में जब हम चले जाएंगे तो यहाँ से कैपिटल इनफ्लो बढ़ रहा है, यहाँ से ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि सिचुएशन ऑल्टर हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो कैपिटल इनफ्लोस होंगे, ठीक है, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है और इससे हमारी इंडस्ट्री जो है वो काम कर रही है, वर्क कर रही है, ठीक है। तो अब वो जब बेहतर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होगी, ठीक है, बेहतर वर्क करेंगे, बेहतर आइडियाज़ अडॉप्ट होंगे, तो फिर क्या होगा कि वो एफिशिएंट इंडस्ट्री हो जाएगी। वो इतनी एफिशिएंट हो जाएगी कि फिर वो एक्सपोर्ट करने के काबिल होगी। जब वो एक्सपोर्ट करने के काबिल होगी तो उससे क्या होगा कि जो हमारे हम फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, ठीक है, फिर हम इस काबिल हो जाएंगे, वो इंडस्ट्री इस काबिल हो जाएगी कि वो एक्सपोर्ट करे, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट करे। तो पास्ट में जो कैपिटल इनफ्लोस हो रहे हैं वो एक्चुअली फ्यूचर में, सही है, करंट अकाउंट आउटफ्लोस का ज़रिया बनेंगे। समझ में आ रहा है, मतलब कि कैपिटल इनफ्लोस जो अभी हम कर रहे हैं तो फ्यूचर में क्या होगा कि वो करंट अकाउंट आउटफ्लोस बनेंगे। इसको दो तरीक़ों से हम समझ सकते हैं कि एक तो वो इंडस्ट्री इतनी पावरफुल हो जाएगी कि अब वो जो है दूसरी कंट्रीज़ में जाए, सही है, और उधर इन्वेस्टमेंट करे, जैसे अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल ली थी। दूसरा इस सेंस में कि जब वो कैपिटल इनफ्लो हुआ, उसने इंडस्ट्री को इस काबिल कर दिया कि वो अब हाई प्रॉफिट जनरेशन कर रही है, तो उसका एक लार्ज पार्ट कहाँ जाएगा, दूसरे मुल्क में। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आउटफ्लो। तो कैपिटल इनफ्लो आएगा, इंडस्ट्री जो है वो अप टू डेट होगी, और फिर कैपिटल आउटफ्लो शुरू होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है ये, अच्छा वैसे तो नहीं है, तीन ही है।
तो ऊपर वाले दो हमने डिस्कस कर लिए, ग्रेटर एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कैपिटल, ऑल्टर द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। अब तीसरा है ऑल्टर द पैटर्न ऑफ टैक्स कलेक्शन। ऑल्टर का मतलब होता है कि यहाँ से हटा के वहाँ। तो टैक्स कलेक्शन का पैटर्न में क्या होगा, तो उसका पॉइंट है द कैपिटल प्रोवाइडिंग नेशन एक्सपीरियंस ऑफ फॉल इन टैक्स कलेक्शन, द कैपिटल रिसीविंग नेशन एंड इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन। अब देखो कि जो कैपिटल प्रोवाइड कर रही है नेशन, उनकी टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी, और जो कैपिटल रिसीव कर रही है नेशन, उनकी टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी। तो वो किस तरीके से होगा कि अब यूएस है, यूएस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सही है। तो यूएस जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है कि अपनी कंपनी का एक लार्ज पार्ट अपना कैपिटल उठा के पाकिस्तान में लेके जा रहा है। जब वो अपना कैपिटल उठा के पाकिस्तान में ले जाएगा तो यूएस में तो वो प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा, तो यूएस में वो प्रोडक्शन जब नहीं कर रहा तो प्रॉफिट जनरेशन भी नहीं हो रही, ठीक है। तो टैक्स कलेक्शन की जो एक कैपेसिटी होगी, ठीक है, वो फॉल कर जाएगी। और जो रिसीविंग नेशन है, ठीक है, क्योंकि उनके पास अब चीज़ें आ गई हैं, इंडस्ट्री लग रही है, उनके प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी सेल्स बढ़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है टैक्स कलेक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जिसकी ज़बरदस्त एग्जांपल है जो पाकिस्तान से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उठ के बांग्लादेश गई। तो पाकिस्तान से जब उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल को बांग्लादेश में, तो जो उससे टैक्स कलेक्शन हो रही थी उस इंडस्ट्री से, सही है, उनसे इनकम टैक्स कलेक्शन हो रही थी, कॉर्पोरेट टैक्स ले रहे थे, यूटिलिटी बिल्स ले रहे थे, कमर्शियल टैक्स ले रहे थे, फिर उनकी जो सेल्स हो रही थी उस पर जीएसटी लग रहा था। अब वो सब उठ के बांग्लादेश चले गए, तो यहाँ पे टैक्स कलेक्शन फॉल हो गई, ठीक है, एग्रीगेट भी फॉल हो गई क्योंकि वो पूरी सब कुछ गया। और बांग्लादेश में क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री लगा ली, तो बांग्लादेश गवर्नमेंट के लिए क्या हुआ कि उनके टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो गए, क्योंकि अब ये सब जो फ़ायदा इन्हें मिल रहा था अब ये उन्हें मिल रहा है।